नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल फोकस पर। यहाँ हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम डील करने वाले हैं एजुकेशन। दोस्तों, आज हम जानेंगे एजुकेशन के कानूनी प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राइट टू एजुकेशन दिया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। साथियों, भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान सुप्रीम है, संविधान का हनन नहीं किया जा सकता। इसी संविधान को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान के आधार पर अनेक एक्ट बनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में एक सन 2009 में एक एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट बनाया गया जिसका नाम है RTE एक्ट 2009। दोस्तों, वर्तमान समय में इसी श्रृंखला में राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक बच्चों के लिए यूनिफॉर्म टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जो 15 दिन के बाद एक टेस्ट होता है। इसको मूल्यांकन के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शिक्षा विभाग की पहल मानते हुए इसे लाया गया। इस टेस्ट को बच्चे परिपूर्ण करते हैं। उसके पश्चात शिक्षकों को फोर्सली उस टेस्ट को कॉपी को स्कैन करके विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद में उस स्कैन कॉपी का रिजल्ट है जो कि बच्चों को देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसके जमीनी तौर पर क्या परिणाम है। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट इस RTE एक्ट 2009 की अवहेलना कर रहा है? दोस्तों, आपने सही सुना, भारत में संविधान सर्वोच्च है, परंतु एक सरकारी विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ही RTE एक्ट 2009 की अवहेलना की जा रही है। इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं इसके जमीनी फैक्ट्स को। दोस्तों, पहला फैक्ट्स ये है कि सरकारी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे टेस्ट का नाम सुनते ही स्कूल जाना बंद कर देते हैं। पढ़ाई को भय मुक्त बनाने का प्रयास शिक्षकों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को करना चाहिए, परंतु बच्चे टेस्ट के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं, एक जमीनी आंकड़ा ये सब बताता है। अब जानते हैं इसके कानूनी फैक्ट। क्या ये पेपर एक्चुअल में जो शिक्षा विभाग करा रहा है वो सही है या नहीं? दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के सेक्शन 30 यानी कि सेक्शन 30 में क्लियरली मेंशन है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार का यूनिफॉर्म एग्जाम यानी कि कोई भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम प्राथमिक शिक्षा के लिए कंडक्ट नहीं करवा सकती है। यूनिफॉर्म एग्जाम नहीं करवाए जा सकते हैं। इसका कारण भी RTE के सेक्शन 4 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन बाय एज होंगे, न कि बाय क्लास। यानी कि बहुत ही सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, बच्चे को एज के अनुसार क्लास में प्रवेश दिया जाता है, न कि उसके सीखे हुए ज्ञान के आधार पर। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों का ये दायित्व है कि बाय एज प्रवेशित बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास शिक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा समय समय पर टेस्ट उनके शिक्षकों द्वारा ही उनकी मेंटलिटी और उनके हिसाब से करवाए जाएंगे। दोस्तों, इसकी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है। जब कोई बच्चा बाय एज अपनी क्लास में एडमिशन लेता है तो क्या वो कैपेबल है उस पर्टिकुलर क्लास का एग्जाम देने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं पूछना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? और ये कानूनी रूप से नियमों को ताक पे रखकर क्या एक सरकारी विभाग इस तरह के कार्य बच्चों के साथ कर सकता है? तीसरा फैक्ट ये है कि सेक्शन 29 ऑफ RTE एक्ट 2009 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस होंगे जो पेपर के, वो उनकी मातृभाषा में ही लिखे होने चाहिए, अन्य भाषा में नहीं लिखे जा सकते हैं। परंतु यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि अंग्रेजी के पेपर में इंस्ट्रक्शंस को इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया है कि अगर बच्चा ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा तो पेपर करना उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इस तरह कानूनों की अवहेलना खुद शिक्षा विभाग कर रहा है।
दोस्तों इसके अलावा आरटीई एक्ट के सेक्शन 29 में ये भी कहा गया है कि पढ़ाई को भय मुक्त और एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ खेल खेल में सिखाना प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। परंतु इस तरह की क्यूआर, ओसीआर, एमसीआर यानी कि इस तरह की ऑप्शनल चॉइस वाले स्कीम पर बच्चों का टेस्ट लेना या मल्टीपल चॉइस में बच्चों का टेस्ट लेना क्या सही है? ये भी एक तरह की नियमों की अवहेलना की जा रही है। दोस्तों इस तरह की नियमों की अवहेलना सरासर गलत है, क्योंकि किसी सरकारी महकमे यानी कि खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा बिना नियम कानूनों को देखे हुए इस तरह का कदम उठाना बहुत ही गलत है। दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बहुत सारे पद वैकेंट पड़े हैं, तो शिक्षकों को इस प्रकार के बिना नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तथा शिक्षक दिन प्रतिदिन उस कार्य के प्रति उन्हें फोर्सली उनको स्कैन करना, चढ़ाना, ये एक तरह की समय की बर्बादी मुझे जमीनी तौर पर आभास हुई। तथा सेक्शन 29, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 4 ऑफ आरटीई एक्ट की पूर्णतः इस प्रकार की ये जो स्कीम बनाई गई इसमें अवहेलना की गई है। मैं आपको वापस से बता देती हूँ, सेक्शन 30 के तहत सरकार कोई भी यूनिफॉर्म एग्जाम प्राथमिक शिक्षा तक के बच्चों के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती है। सेक्शन 29 में लिखा गया है कि बच्चों के एग्जाम के या टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस उनकी मातृभाषा में होना कंपलसरी है। तीसरी बात, सेक्शन 29 में ये भी कहा गया है कि बच्चों के टेस्ट या पेपर का पैटर्न भय मुक्त होना चाहिए। तथा सेक्शन 4 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन बाय एज होते हैं, बच्चा क्लास में प्रवेश बाय एज लेता है, तो क्या वो इस तरह के टेस्ट कर देने में कैपेबल है, क्या वो इस तरह के कार्य कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार अधिकतर स्कूलों में वाईफाई या इंटरनेट गांव में भारत के अधिकतर गांव इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या शिक्षकों के लिए भी ये एक प्रकार की दुविधा का कारण बनता जा रहा है कि खराब सर्वर होने के कारण उन कॉपियों को स्कैन कर पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था के बारे में शिक्षा विभाग को एक बार फिर से विचार करना चाहिए तथा कानून को सर्वोच्च रखा जाना चाहिए तथा कानून के हिसाब से ही नीतियां निर्धारित की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।